विद्वान साथियों नमस्कार। फाइट फॉर राइट के मंच के ऊपर आपका स्वागत है। कुछ क्वेश्चन कल और आज ये जो नया सर्कुलर आया है डीओपी का नई भर्तियों के रिगार्डिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश भर से विभिन्न विद्वान साथियों के मैसेज इसके रिगार्डिंग स्थिति स्पष्टीकरण के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज आए हैं। विद्वान साथियों, ये आपके संघर्ष का परिणाम है कि जो भर्तियां आयोजित हुई हैं 2016 और 2018 उसमें बहुत बार आधे अधूरे तरीके से नियमों में कहीं ना कहीं खामियां थी, जिसका खामियाजा आपको आज तक भुगतना पड़ रहा है। और प्रत्येक भर्ती माननीय कोर्ट के दखल के बाद पूर्णता की ओर आगे बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि इस सर्कुलर में आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि भर्ती के नियम के रिगार्डिंग और यदि दो भर्तियां एक साथ आ जाएं या समानांतर चल पड़ें तो उन भर्तियों का क्या हो। भर्तियों की वेटिंग सूची के रिगार्डिंग बार बार बाधाएं आई। एक बार भी जो 1.5 गुना वेटिंग का प्रावधान है नियमों में, एक बार भी संबंधित नोडल एजेंसी द्वारा 1.5 गुना वेटिंग सूची जारी नहीं की गई। नतीजा बार बार प्रकरण माननीय कोर्ट के दरवाजे पहुंचे और माननीय कोर्ट ने आपकी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए बार बार उस प्रोसेस के भर्ती प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए और आपके हित में निर्णय दिए। वो जो झटके लगे, वो जो निर्णय आए, उन्हीं का परिणाम है कि अब ये जो अपने आप में जो एक मेलाफाइड प्रोसेस था भर्तियों का, उसमें संशोधन होने जा रहा है। संशोधन हुआ है। हालांकि इस संशोधन को भी हम 100% इससे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, भर्तियां प्रभावित नहीं होंगी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि 90% के करीब इसमें वाजिब संशोधन हुए हैं, जो संशोधन बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, जिसकी वजह से आप बेरोजगारों को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं, कानूनी लड़ाइयाँ, तब जाकर के कुछ न्याय आपको मिल पाया है। ये प्रोसेस यदि पहले पूर्ण हो जाता और ये जो संघर्ष आपके द्वारा किया गया है, विशेष तौर पे फाइट फॉर राइट ने काफ़ी प्रयास इसके मामले में किया, बहुत सारे लेख लिखे गए, बहुत बार प्रत्येक ज्ञापन एप्लीकेशन की मार्फत, लीगल बिंदुओं की मार्फत और लीगली जो ऑर्डर आए हैं उनकी मार्फत सरकार तक ये बातें पहुंचाई गई, कार्मिक विभाग तक ये बातें पहुंचाई गई, भर्ती की नोडल एजेंसी तक ये बातें पहुंचाई गई कि जो भर्तियां 16 और 18 की हुई हैं इनमें एक बार भी नियमानुसार 1.5 गुना वेटिंग सूची जारी नहीं हुई है। दूसरा, इनमें जो पात्रता निर्धारण का तरीका था वो एक बार भी सही तरीके से नहीं निर्धारित किया गया है, क्योंकि जो भी पात्र अपात्र एब्सेंट सबको शामिल करते हुए एक तरीके से सूचियाँ जारी की गई और उसके साथ साथ कोई भी रिजर्व सूची जारी नहीं हो पाई। उसकी वजह से ये भर्तियां पूर्णता की ओर आगे नहीं बढ़ पाई। या तो इसका एक समाधान था कि निदेशालय स्तर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते, उसमें जो अब्सेंट या अपात्र रहते उनके बदले में और सूची सामने आती। एक समाधान ये था जो आगे की भर्तियों में लागू कर दिया गया है। आगे जो भी भर्तियां आएंगी, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक, जो आजकल नाम परिवर्तन हो गया, जो भी लेवल 1 या 2 के अध्यापक के रिगार्डिंग, उन भर्तियों में जो 6 जुलाई को हमारी मीटिंग थी, उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया था, उसमें ये सहमति पूरी तरीके से थी और ये बताया गया था कि आगे आगामी जो भी भर्तियां आएंगी उनमें जो वर्तमान की जो भर्तियां चल रही हैं, लटकी भटकी अटकी हुई भर्तियां हैं, उसमें जो पेचीदगियां पेश आई हैं उनके समाधान के तौर पर ये सहमति बन गई है उच्च स्तर पर कि आगामी भर्तियों में जो सूची बने वो निदेशालय स्तर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बने, अन्यथा एक सूची संबंधित जिला परिषदों को भेजी जाए और फिर जो कमियां रह जाएं उसमें जो भी वैकेंट पोस्ट उसके रिगार्डिंग दूसरी सूची भेजी जाए और कंप्लीट पात्र अभ्यर्थी मिल जाएं। उसके बाद नियुक्ति का प्रोसेस आगे बढ़े। ये संशोधन ऑलरेडी एक नियुक्ति प्रक्रिया जो आगे शुरू होगी, जो विज्ञप्ति आएगी उसमें आपको दिखाई देगी। ये बात 6 जुलाई की तत्कालीन निदेशक महोदय को जब हमने एसएलपी वापसी के बाद एक प्रोसेस के रिगार्डिंग बातें की थी कि ये भर्ती पूर्ण हो, 16 वाली भर्ती, तब ये बात उभर के आई थी कि इस बिंदु पे सहमति बन चुकी है। दूसरा, जो 27 तारीख को यानी कल जो सर्कुलर जारी हुआ है कार्मिक विभाग का, उसके रिगार्डिंग बहुत शानदार सर्कुलर है अपने आप में वो, और बहुत सारी बिंदु की वेटिंग सूची, रिजर्व सूची अपने आप में 1.5 गुना या 50% पोस्ट एक्स्ट्रा के हिसाब से उसमें जारी हो। साथ में वेटिंग सूची की समय अवधि कब हो, 6 महीने के अंदर जो मूल सूची जारी हुई है उससे काउंट करके 6 महीने के अंदर अंदर उस सूची को भेजा जाए। यदि कोई न्यायिक बाधा आ जाती है, मामला कोर्ट के अधीन या किसी अन्य कारण से रुक जाता है, तो फिर उस अवधि को विलोपित करते हुए, उस अवधि को अलग रखते हुए
6th मंथ का जो ड्यूरेशन है, अवधि है, उसको काउंट किया जाए, ताकि भर्तियां पूर्णता की ओर बढ़ें, कोई वैकेंट पोस्ट ना रहे और बार बार मामले माननीय न्यायालयों के अधीन ना जाएं। इसके रिगार्डिंग जो मूल सर्कुलर था अभी तक, शायद ये जो तरह तरह के ग्रुप बने हुए हैं, इसकी इन भर्तियों के अटकने के मर्म को नहीं समझ पाए कि जो 19 जुलाई 2001 का मुख्य सर्कुलर था कार्मिक विभाग का सीधी भर्ती के रिगार्डिंग, उसमें क्लियर मेंशन था कि जो भी सीधी भर्ती में जितनी भी पोस्टें हैं, उनकी जो चयन सूची जारी होती है, उस चयन सूची के साथ साथ 50% यानी 0.50 यानी कि उसका 1.5 गुना हिस्से में वेटिंग सूची आए। और आपने देखा है कि रीट भर्ती 16 और 18 में ऐसा कहीं भी लागू नहीं हुआ। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संबंधित जिला परिषदों पर डाल दी जाती थी, उसमें भी एक बाधा थी कि नियुक्ति की नोडल एजेंसी संबंधित डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद ऑफिस हैं, तो वेरिफिकेशन की पावर उनको दे रखी थी। ये आप विज्ञप्ति में देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी बिंदु में मेंशन पाएगा। उनसे अब जो सूची आई है कुछ दिन पूर्व विशेष शिक्षक की, उसमें कहीं ना कहीं उस पावर को वापस आहरित करते हुए और निदेशालय स्तर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, ताकि बार बार सूचियां ना तैयार करनी पड़े और एक ही बार पात्र अभ्यर्थियों की सूची को नियुक्ति हेतु प्रेषित किया जाए। उसमें प्रगति हुई है। जहां तक मैं डीओपी सर्कुलर के रिगार्डिंग आपसे आज कुछ देर के लिए चर्चा के लिए आया हूं, तो जो 19 जुलाई 2001 का सर्कुलर था, उसके बाद कुछ संशोधन हुए। संशोधन तो नहीं कह सकते कि कुछ आंशिक स्पष्टीकरण जारी हुए। जो ही 2012-13 की भर्ती आई, उसके बाद सेकंड ग्रेड की भर्तियां आई 16 वगैरह की, और फिर ये 2016 और 18 की जो भर्तियां आई, तो उसमें वेटिंग सूची के रिगार्डिंग कार्मिक विभाग से विभिन्न भर्ती की एजेंसियों ने, चाहे वो आरपीएससी हो चाहे निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा का हो, उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। तो एक बहुत ही वाजिब सर्कुलर था वेटिंग सूची की समय अवधि, और समय अवधि कब से कब तक काउंट हो, ताकि नई भर्ती आने की सिचुएशन में भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। वो सर्कुलर था 13 जनवरी 2016 का, जिसकी पूरी तरीके से इन दोनों भर्तियों में अवहेलना हुई और ये सर्कुलर कहीं ना कहीं छुपा लिया गया। और यदि इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग वेटिंग सूची के प्रकरण आगे बढ़ते तो किसी भी प्रकार की बाधा जो लंबे समय तक पेश आई वो सामने नहीं आती। बजाय इसके एक सर्कुलर, ये 2001 के सर्कुलर के स्पष्टीकरण के रिगार्डिंग जो ही 2018 की भर्ती समानांतर आयोजित हुई, 2016 की भर्ती के पूर्ण होने से पहले उसकी विज्ञप्ति आई, तो उस विज्ञप्ति को जारी करवाने के लिए एक तरीके से उस समय आनंद फानंद में कार्मिक विभाग का एक ओपिनियन लिया गया था 26 अप्रैल 2018 को। उसमें यह कहा गया था कि जो ही नई भर्ती आ जाएगी तो पुरानी भर्ती का पूरा प्रोसेस लैप्स समझ लिया जाएगा और वैकेंट पोस्टें अपने आप में, वैकेंट पोस्ट या जो प्रोसेस है वो समाप्त हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग फाइट फॉर राइट ने भी लंबा संघर्ष किया है कि जो भर्ती थी वो जारी रहे, वैकेंट पोस्ट पे नियुक्तियां हों। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया उर्मिला देवी एंड अदर्स के मामले में, और फिर वो एसएलपी भी वापस हुई और वर्तमान में उसकी नियुक्तियां भी जारी हैं। उसी का परिणाम है कि ये जो कल जो सर्कुलर आया है उसमें क्लियर मेंशन किया गया है, और जो पीछे के जो आंशिक सर्कुलर या स्पष्टीकरण थे उनको भी समाहित करते हुए एक नया सर्कुलर, एक परिपत्र अपने आप में पुराने 2001 के सर्कुलर को एक साइड में रखते हुए नई भर्ती के रिगार्डिंग जारी कर दिए गए हैं। और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 6 महीने के अंदर वेटिंग सूची आ सकती है या आएगी, और मूल सूची जब जारी होगी उसके 6 महीने के अंदर तक वो सूची अपने आप में कामयाब रहेगी। यदि कोई न्यायिक बाधा या किसी कारण से वो प्रोसेस अटका है तो उस अवधि को भी एक अलग रखते हुए उस 6 महीने की गणना की जाएगी। इसके अलावा बिंदु 4 में त्यागपत्रित पदों के लिए पिछले कुछ महीनों में आंदोलन भी चले राजस्थान में, और बहुत सारे युवा बेरोजगारों ने मांग भी की कि जो पोस्टें वैकेंट हो गई हैं, महीने 2 महीने 4 महीने ज्वाइनिंग के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी त्यागपत्रित होकर के या उच्च पोस्ट पे चले गए हैं, उन पोस्टों को भरा जाए। ये 2001 के सर्कुलर में पहले भी क्लियर था कि त्यागपत्रित पदों को वेटिंग सूची की मार्फत भरने का कहीं कोई गुंजाइश राजस्थान के भर्ती नियमों में नहीं थी। उसमें अभी भी कोई संशोधन इस परिपत्र में, इस सर्कुलर में दिखाई आपको नहीं दे रहा है, तो उनके खिलाफ वेटिंग सूची नहीं आ पाएगी। आज का भी एक तरीके से ये सर्कुलर कह रहा है। इसके अलावा बिंदु 5 में जो न्यायिक निर्णय में जो देरी लगती है उसके रिलीफ आपको दिया गया है, बहुत अच्छा ये बिंदु है। और इसके रिगार्डिंग जो हमारी भी मीटिंग जब 24 अप्रैल 2021 को सीएमओ में जब ये एसएलपी वापसी का अभियान चला हुआ था, उस दौरान हुई थी कि किस प्रकार लीगल बाधा एसएलपी वापसी में आ रही है, कुछ नियमों की बाधा है, उसको कैसे सुलझाया जाए। उसमें हमने स्पष्ट किया था, हमारे बड़े भाई साहब भी उसमें, एडवोकेट हरदीप जी भी हमारे साथ थे, और उनने रिटर्न प्रेजेंटेशन में हमने स्पष्ट किया था कि यदि इस सर्कुलर 2016 वाले को
ध्यान से पढ़ा जाए तो ये जो 2018 का सर्कुलर जिसका बहाना बना करके एसएलपी दायर की गई है वो लागू ही नहीं होता है, और उसके रिगार्डिंग नियमों का अप्रूवल देने के लिए ये सुझाव मांगे गए थे कुछ माह पूर्व, उसको कल मान्यता मिली है। और इसके अलावा इन्हीं नियमों को इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे जो इसके पीछे की जो एनालॉजी थी उसको हमने डिटेल में, जब उर्मिला देवी प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसमें काउंटर एफिडेविट जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे मांगा था कि 6 मंथ की अवधि समाप्त हो गई है क्या इसी कारण से ये एसएलपी वापस आई है, उसको स्पष्ट किया जाए। तो हमने उसमें एक बिंदु में स्पष्ट किया था, पॉइंट नंबर 10 था हमारा जो काउंटर एफिडेविट था उसमें हमने क्लियर किया था हमारे सबमिटेड उस एफिडेविट में, उसमें पूरी तरीके से पॉइंट 10 ऑफ काउंटर एफिडेविट सबमिटेड बाय अस इन द मैटर ऑफ स्टेट वर्सेस उर्मिला देवी एंड अदर्स during the SLP process. We clearly mentioned that the DOP circular of 26th April 2018 does not apply in this matter because the reshuffle result was issued on 10th August 2018. On the other hand, the fresh advertisement of 2018 recruitment had issued on 31st of July 2018. Thus, the vacant post of 2016 recruitment have not been included in the fresh recruitment. The DOP circular of 26th April 2018 speaks just about the operation of waiting list, and the recruitment of 2016 is not to come an end so far. We clearly mentioned all this in this counter affidavit, and the real analogy behind this DOP circular is that when the vacant post of a particular selection process are determined and counted and added for fresh selection process, the purpose of waiting list rendered infractious. But here in the recruitment of 2018, the situation and adopted process is quite different. Thus, we clarified all the situation, and our counter affidavit once again proved through this DOP circular of 2021, 27th December 2021, ये उसी का इम्प्लीमेंटेशन है जो बार बार हम जो एनालॉजी को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि DOP सर्कुलर नई भर्ती आने के बाद उसी सूरत में ये लागू होता है जब पुरानी भर्ती की पोस्टें काउंटेड कर ली जाती हैं, एडिट कर ली जाती हैं फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट. If the situation is different, then this DOP circular doesn't apply in any situation. ये माननीय हाईकोर्ट ने अपने DB में उर्मिला देवी के प्रकरण में भी स्पष्ट किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी काउंटर एफिडेविट की मार्फत मजबूती के साथ हम इसमें आगे बढ़ रहे थे. Meanwhile, the SLP has been dropped by this esteemed government in favor of unemployed youth of the state. SLP वापसी हुई और वो प्रक्रिया उबर करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में यदि बाई डिटेल जजमेंट आती, लेकिन उससे पहले ही आपको रिलीफ मिल गया था. तो ये जो DOP सर्कुलर है वो नई भर्ती के रिगार्डिंग अच्छा सर्कुलर है. बाई चांस यदि समानांतर कोई दूसरी भर्ती आए, कोर्ट कचहरी के पसड़े से बचने के लिए स्पष्टीकरण दिया गया है कि साथ साथ वेटिंग सूची भी आए, 1.5 गुना वेटिंग सूची, और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए. और उसकी जो डेट है कि 6th मंथ के अंदर अंदर ऐसा होना चाहिए ताकि ये लीगल प्रोसेस में या फिर लटकी भटकी अटकी भर्तियाँ दोबारा ये सिचुएशन गवर्नमेंट के सामने भी ना आए और प्रदेश के बेरोजगारों के सामने भी ना आए. तो हम अपने पूरे मिशन की ओर से ये जो सर्कुलर है बहुत हितकारी है प्रदेश के बेरोजगारों के लिए. और ये जो आपके बिंदु थे कि ये सर्कुलर क्या है, ये अच्छा है, फ्रेश भर्ती के रिगार्डिंग है. फ्रेश भर्ती में जो कानूनी बाधाएं आ सकती थी उनको दूर करने का पूर्वा अभ्यास है, एक तरीके से पूर्व प्रयास है. हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए. बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों का.